Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, कांग्रेस की सीनियर लीडर शिराज खान ने कल जगतियाल पहुंचकर फराह शेख से मुलाकात की और इनके घर पर बैठकर तमाम तफसीलात हासिल किए। जो एसआई ने इन्हें बस रोककर उतार के इन्हें मारा है और इन पर जो भी हालात हुए हैं, हर टीवी चैनल पे गर्मा गर्म बहस चल रही है। इनके घर पहुंचकर जगतियाल में फराह से तमाम तफसीलात हासिल किए। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबानी। पेट में लात मारे हैं, हाँ, उसको मारा गया बार बार कंटिन्यू। एक मर्द जात की इतनी हिम्मत कैसे होती, ये है। और बीइंग ए पुलिस ऑफिसर तो इसके ऊपर सेक्शंस क्या होते, फिजिकल अब्यूज के होते, यहाँ तक के सेक्सुअल अब्यूज के भी सेक्शंस होना, तो वो चीजों को लागू करना, तो तब कहीं जाके हमारा एफआईआर बच्ची के ऊपर इंसाफ की बात करता, अदरवाइज नहीं होता। ये एफआईआर कुछ भी काम का नहीं है। एफआईआर में बच्ची के साथ जो हादसा गुजरा, जो बच्ची जिस तरीके से उसको लेके हरास किया गया है, मेंटली बोलो या फिजिकली बोलो या अब्यूजिंग तरीके से बोलो आप, तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ ठहरी, अगर आपको धक्का दी थी तो आपको हर्ट होते नहीं होते आप, फिर वो बच्ची थी। वो क्या तरीका है, सिनेमा के तरीका, आ जाना बस के सामने रोक देना, गाड़ी रोक देना, चढ़ जाना। अरे भाई, तुम्हारी बीवी शिकायत करी तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आप उतार के पहले बातचीत करना था, अदरवाइज कुछ शिकायत दी तो दोनों को बीएस लेके जाना था। अगर आप एकदम आ जाते हैं और उठा के मार देते, आप एक बच्ची को खींच के, वो भी गंदी गंदी गालियां देके, किस हद तक बर्दाश्त करेंगे हम? क्या लावारिस कौम है हम, यतीम कौम है? कुछ भी नहीं है हमारे को कोई भी। कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी के लिए बराबर है ना। फिर आज एक पुलिस ऑफिसर के लिए इस तरीके से दोहरा रुख कैसा? इन 7-8 बच्चों के ऊपर हम नॉन वैल्यूएबल सेक्शंस लगा देते हैं। जो मारा उसके ऊपर नहीं है नॉन वैल्यूएबल सेक्शन। जो बच्ची का कहना यही है कि मुझे मारा गया, गंदी गाली दी गई है और यहाँ तक कि उसको खींच के निकाला गया है। गाड़ी में तो कुछ लोग होंगे, कुछ वीडियोस बनाए होंगे, कोई विटनेस तो होगा ना। फिर 290 क्या बात कर रहा है वहां पर? कुछ भी नहीं बात कर रहा। 341 क्या है? कुछ नहीं है। सारे सेक्शन आप लोग भी पढ़े लिखे, हमारे बच्चे भी, आप गूगल करिए एक एक सेक्शन क्या बात कर रहा है। ये सरासर नाइंसाफी और ज्यादती है। पर्टिकुलर एक कौम को टारगेट कर देना, फिर मारते वक्त मुसलमान बोलना, इस्लाम बोलना, बुरखे को खींच देना। इस हालत में आ गई बच्ची का बुरखा हट गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी चीजें बर्दाश्त के बाहर है और हम कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के तरीके से हम बात कर रहे हैं। हम किसी चीज का वायलेशन करें नहीं। हम तमाम वीडियोस देखें, लोग बोल रहे हैं साथ बात करने दो, बात करने दो, वो भी वीडियोस है। पुलिस ऑब्जेक्शंस लगा रही है। पुलिस जब एक माँ से कंट्रोल नहीं कर रही है तो आप कुछ भी लगा दे के बच्चों पे केसेस बुक कर देंगे आप आपकी नाकामी के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये सब तमाम चीजें हम क्या करेंगे, डीजीपी को एग्जैक्ट एक रिटर्न कंप्लेंट देंगे। उनकी हद तक क्या बात जारी नहीं मालूम। लोग को लोग रिप्रेजेंट होना और ये विक्टिम भी रिप्रेजेंट हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या। आज एक नई बात सुनने में आई कि कुछ बस में शायद उन्होंने कुछ और करना चाह रहे थे, छोटा बच्चा था, फला करना था। तो बच्ची का वर्जन है कि सारी बस खाली थी और भी सीट्स थे और बच्चा बगैर बातचीत के बच्ची को जैसे कि बस में से निकाल के मारना, ये कहाँ का इंसाफ है या कौन सा कानून उसको इजाजत दे रहा है? क्या ये पावर्स का तो मिसयूज है? ये बहुत सिंपल बात हो गई। आजकल पुलिस वाले वर्दी में रहो या सिविल में, पावर्स का बहुत ज्यादातर मिसयूज हो रहा है। हम कई बार देखते हैं कि भाई मुसलमान बच्चों पे नाहक बेबुनियाद केसेस ठोकते हैं। ये हम शुरू से सुन लेते हुए आ रहे, लेकिन हकीकत क्या है ये कौन देखेगा? ये सिस्टम क्या बिल्कुल करप्टेड हो गया या सिस्टम खुद कम्युनल हो गया? क्यों नहीं चाहती है कि सरकार इंसाफ आम लोगों को देना? बहुत जरूरी बात। चलो ये कोई दो गुटों का, दो ग्रुपों की लड़ाई नहीं थी, एक बच्ची की लड़ाई थी। आज बच्ची का बयान सुन के मुझे वहां से निकलना पड़ा और दूसरे बच्चों पे केसेस हो गए। उस 2 इश्यूज को लेकर मैं यहाँ पर आई, वरना हमको कोई यहाँ पर आने की बात नहीं थी। ऑलमोस्ट हम सोचे कि चलिए पुलिस इंसाफ का काम कर रही है, सस्पेंशन की बात करी थी। सेक्शन हम देखे तो सेक्शन पूरे खोखले हैं। बच्ची के फेवर में बच्ची के साथ जुल्म हुआ, वो एक सेक्शन वहां पर लागू नहीं हुआ। तो ये एफआईआर जारी करने वाले कौन? एसपी साहब। एसपी साहब को नहीं मालूम आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी क्या होती? एक औरत के ऊपर, एक मासूम बच्ची के ऊपर हाथ डाल रहे, उसका नकाब हट जा रहा है, ईमानदारी से उन्हें बात कर रही है, एक भी झूठ नहीं है उसमें।
एक भी झूठ नहीं बोल रही बच्ची। और एक गरीब बच्ची है, एक MBA स्टूडेंट है, उसको नॉलेज है, सेंस है, क्या नहीं पढ़ी लिखी नहीं है, एक पुलिस ऑफिसर के साथ कैसा बात करना। तो ये बच्ची के फैक्ट्स के ऊपर क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये चीजें हैं। हम तो खुश हो गए थे, FIR हो गया, चलो समथिंग कुछ तो भी बच्ची के साथ इंसाफ होगा। वो तमाम 3 सेक्शंस अवेलेबल है और उसमें बच्ची के साथ जो गुजरा उसमें भी एक भी सेक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा। ये मैं बार बार बोल रही थी ताकि ये बात DGP तक जाए। आप बच्ची का स्टेटमेंट तो ये तमाम चीजें थे। खैर कल तो बंद का ऐलान है, दूसरी चीज है अब आप लोगों का जो भी मंसूबा है नहीं आप मैडम, बैठिए, बात करिए। 1 मिनट बोलता हूँ। जब हिंदू मुस्लिम का एकता है, यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट करे, धरने दिए, हिंदू भाई के खिलाफ में नहीं दिए, एक पुलिस के खिलाफ में दिए पूरे बच्चे। जो पुलिस जो कर रहे गलत कर रहे हैं, इसका इंसाफ चाहिए होती है। हमें जो हिंदू भाई हिंदू बहना के, हम उनके खिलाफ में नहीं है, हमें सब एक है यहाँ पे देखता हूँ हिंदू मुस्लिम। ये बीच में ये बजरंग दल पार्टी वाले आगे जो उसको इशू बढ़ा के एक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में वो अब क्या है, वो तो बंद का ऐलान बोलते हैं कि हवा पे आके खराब करे सरकार। तो ये तो पुलिस का मैटर है ना, ये सरकार का मैटर है, सरकार देख लेगी, छोड़ दो आप लोग उसमें मत जाइए। ये लोगों को ये जब आ रहा है कंट्रोल करने के लिए तो उस पर भी केसेस बुक होते होंगे। अगर कोई विदाउट परमिशन और वायलेशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है। सुबह पूछते ना हम भी ऑरेंज बात से क्या छोटे करें। से पॉइंट की बात क्या है, जब बच्ची से जब बात हो रही थी तो वो आके जैसे बात कर रहा, वीडियो चल रहा, क्या करे, वीडियो निकाल रहे, हाँ वीडियो निकाल रहे, बोलते जैसे वो झपटा कराने मार दिया, झपटा ने मार दिया, मारा गिर गया वीडियो। तो उसमें इनकी एक बात सुन रहे, एक मिनट इनकी एक आवाज आ रही उसमें, क्या औरत बच्ची पे हाथ उठाते, औरत पे हाथ उठाते, क्या उनकी बात करें, ठीक है। वो उन लोग यहाँ पर एक दूसरा स्वरूप दे रहे, उल्टा जो है हिंदू बोल के गाली दिए, बस में और कोई लोग नहीं थे, नहीं हिंदू बोल के गाली दिए, इन्होंने जो से मारे, चूड़ियां फूट गए। तो यहाँ पर एक सवाल ये है, अगर गलत है ठीक है, बच्ची गलत है, मगर यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होने देना था। वीडियो कंप्लीट होने देते तो कौन गलत है कौन सच्चे मालूम होता था। पहले दोनों थे इसीलिए अगर ये गलती कर रहे तो जैसे ये वीडियो क्यों बनाएंगी। बराबर सही बात। सर आप बेटे में सुबह आपसे बात कर रही थी, आपकी बातचीत में वो तकलीफ थी, वो दर्द था, आप पुलिस के एक्शन से सहमत नहीं थे और आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आपके साथ इंसाफ होगा और फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ भी गलत भी हो सकता, एक किस्म का डर लेके आप आज बैठे हुए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लाई है और साथ में ये भी पता चला कि कुछ बच्चे प्रोटेस्ट में थे तो उनके ऊपर नाहक केसेस हो गए। तो मुझे ये बताइए कि मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करती हूँ, फैक्ट्स के ऊपर काम करती हूँ। वीडियो आप दे दिए ठीक है, लेकिन आज जब मैं पर्सनली पूछ रही हूँ उस दिन हुआ क्या था एग्जैक्टली, एक एक वर्ड आप खोलकर बताइए ताकि हम DGP ऑफ तेलंगाना, हो सका तो हम होम मिनिस्टर, हो सका तो हम CM से हम बैठ के बात करें। इतना मैं या मेरी टीम, मीडिया के तमाम लोग, जो लोग चाहते हैं कि समाज में इंसाफ हो, औरतों के साथ तहफ़्फ़ुज़ हो, प्रोटेक्शन हो, ये तमाम चीज़ों के लिए हम वहाँ तक भी जाएंगे। आप बताइए बेटा उस दिन क्या हुआ, एक बात भी आप मत छुपाइए। हमारे पापा वहाँ पे काम कर रहे हैं। कहाँ पर काम कर रहे हैं? इसीलिए वो तोटापल्ली बोल के एक गांव है सिटीपेट के रूट पे ही, वहाँ पे आम के बापू रखवाली है, तो उनको ही सामान दे के, उनको देख लेके, उनसे मिल लेके हम रिटर्न आ रहे थे। जब हम गुंडलापल्ली बोल के एक स्टेज है, वहाँ पे डायरेक्ट जगत्याल की बस मिली, तो डायरेक्ट जगत्याल की बस में हमको मेरे पापा चढ़ा दिए। तो मैं मेरे मम्मी बैठे, थोड़ा लगेज भी था, वो सामने रखा हुआ था, सीटों पे नहीं था। कौन सी सीट पे बैठे थे बस में? जैसे कि ड्राइवर के पीछे वाली बिल्कुल एग्जैक्ट सीट। फर्स्ट सीट में बैठे आप, सामान के साथ बैठे हैं। ओके, बैठ के थे, वहाँ से जर्नी कर लेते हुए आ रहे थे। वहाँ तक भी एक पैसेंजर हमारे साथ ही बैठ के थी, जो वो बैठी वो उतना स्पेस वैसे ही था। हम जैसे करीमनगर के बस स्टैंड पे गए तो वो उतर गई, वहाँ से उतर जाने के बाद बस स्टॉप हो गई, एक करीबन 10 मिनट के लिए स्टॉप हो गई थी। कोई भी सब पैसेंजर जो उतर गए थे, 10 लोग क्या की थे सीट पे के लिए, दोनों ऐसे ही कुछ थे, कोई भी नहीं थे। ये जो अनिल के जो वाइफ है, उन्होंने 4 बेड तो चढ़े उतरे थोड़ी दूर जा रहे, एक 4 सीट के आगे तक जा रहे, फिर उतर जा रहे आ जा रहे, ऐसा 5वीं मरतबा करके मेरे बाजू की आगे फ्रंट सीट में बैठ गए। बैठे बस एक सवाल है, आप जो बता रहे हैं 4 मरतबा वो सीट पे बैठे हैं और उठे हैं, तो सीट पे बैठे उठे हैं या गाड़ी से नीचे उतर के फिर वापस ऊपर चढ़े हैं? जी बैठे नहीं सीट में, बस चौथी सीट तक जा रहे हैं और पूरी बस उतर रहे, किधर की जा रहे पता नहीं, बस नीचे उतर जा रहे, फिर से चढ़ रहे, फिर बस पूरी उतर रहे उन्होंने। मीन्स पूरी बस में से नीचे उतर जा रहे पूरी हैं? बस में 4 सारे लोगों के साथ नीचे उतर रहे हैं वो?
फिर वापस वही बस पे सारे सवार। लोग कोई भी उतरने वाले नहीं है, बस एक ही लेडी है जो बच्चे को ले रही, उतर रही, चढ़ रही, अंदर उतर वजह रही, उसकी चढ़ रही। बात की उनका स्टॉप नहीं था वो, या वो उतरना नहीं चाह वहीं पे रहे थे। चढ़ने वाली है, वो वहीं पे चढ़ रही है, पर वो बगैर बातचीत के बच्ची को जो है सो के बस में से निकाल के मारना, ये कहाँ का इंसाफ है या कौन सा कानून उसको इजाजत दे रहा है? क्या ये पावर्स का तो मिसयूज है? ये बहुत सिंपल बात हो गई। आजकल पुलिस वाले वर्दी में रहो या सिविल में, पावर्स का बहुत ज्यादातर मिसयूज हो रहा है। हम कई बार देखते हैं कि भाई मुसलमान बच्चों पे नाहक बेबुनियाद केसेस ठोकते हैं, ये हम शुरू से सुन लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये कौन देखेगा? ये सिस्टम क्या बिल्कुल करप्टेड हो गया या सिस्टम खुद कम्युनल हो गया? क्यों नहीं चाहती है कि सरकार इंसाफ आम लोगों को देना? बहुत जरूरी बात। चलो ये कोई दो गुटों का, दो ग्रुपों की लड़ाई नहीं थी, एक बच्ची की लड़ाई थी। आज बच्ची का बयान सुन के मुझे वहां से निकलना पड़ा और दूसरे बच्चों पे कैसे हो गए, उस दो इश्यूज को लेकर मैं यहाँ पर आई, वरना हमको कोई यहाँ पर आने की बात नहीं थी। ऑलमोस्ट हम सोचे कि चलिए पुलिस इंसाफ का काम कर रही है, सस्पेंशन की बात करी थी, सेक्शन हम देखे तो सेक्शन पूरे खोखले हैं। बच्ची के फेवर में बच्ची के साथ जुल्म हुआ, वो एक सेक्शन वहां पर लागू नहीं हुआ। तो ये एफआईआर जारी करने वाले कौन? एसपी साहब। एसपी साहब को नहीं मालूम आउटरीच ऑफ मॉडेस्टी क्या होती? एक औरत के ऊपर, एक मासूम बच्ची के ऊपर हाथ डाल रहे, उसका नकाब हट जा रहा है, ईमानदारी से उन्हें बात कर रही है, एक भी झूठ नहीं है उसमें, एक भी झूठ नहीं बोल रही बच्ची। और एक गरीब बच्ची है, एक एमबीए स्टूडेंट है, उसको नॉलेज है, सेंस है, क्या नहीं पढ़ी लिखी नहीं है? एक पुलिस ऑफिसर के साथ कैसा बात करना? तो ये बच्ची के फैक्ट्स के ऊपर क्यों यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये चीजें हैं। हम तो खुश हो गए थे, एफआईआर हो गया, चलो समथिंग कुछ तो भी बच्ची के साथ इंसाफ होगा। वो तमाम 3 सेक्शंस अवेलेबल है और उसमें बच्ची के साथ जो गुजरा उसमें भी एक भी सेक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा। ये मैं बार बार बोल रही थी ताकि ये बात डीजीपी तक जाए। आप बच्ची का स्टेटमेंट तो ये तमाम चीजें थे। खैर कल तो बंद का ऐलान है, दूसरी चीज है, अब आप लोगों का जो भी मंसूबा है आप बैठिए, बात करिए। एक मिनट बोलता हूँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम का एकता है, यहाँ पे जितने प्रोटेस्ट करे, धरने दिए, हिंदू भाई के खिलाफ में नहीं दिए, एक पुलिस के खिलाफ में दिए पूरे बच्चे, जो पुलिस गलत कर रहे हैं, उसका इंसाफ चाहिए होती है। हमें जो हिंदू भाई हिंदू बहना के, हम उनके खिलाफ में नहीं है, हमें सब एक है यहाँ पे देखता है हिंदू मुस्लिम। ये बीच में ये बजरंग दल पार्टी वाले आगे जो उसको इश्यू बढ़ा के एक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में वो क्या है, वो तो बंद का ऐलान बोलते हैं कि हवा पे आके खराब करे सरकार। तो ये तो पुलिस का मैटर है ना, ये सरकार का मैटर है, सरकार देख लेगी, छोड़ दो, आप लोग उसमें मत जाइए। ये लोग को ये जब आ रहा है कंट्रोल करने के लिए तो उस पे भी केसेस बुक होते हैं, अगर कोई विदाउट परमिशन आप वायलेशन कर रहा तो जाहिर सी बात है। सुबह पूछते ना हम औरंगी बात क्या कर रहे थे, पॉइंट की बात क्या है, जब बच्ची से जब बात हो रही थी तो वो आके जैसे बात कर रहा, वीडियो चल रहा, क्या करे, वीडियो निकाल रहे, हाँ वीडियो निकाल रहे, बोलते जल्दी झपटा कराने मार दिया, झपटा ने मार दिया, मारा, गिर गया वीडियो। तो उसमें इनके एक बात सुन रहे, एक मिनट, इनकी एक आवाज आ रही उसमें, क्या औरत बच्ची पे हाथ उठाते, औरत पे हाथ उठाते, क्या उनकी जो बात करें, ठीक है, वो उन लोग यहाँ पर एक दूसरा स्वरूप दे रहे, उल्टा जो है हिंदू बोल के गाली दिए, बस में और कोई लोग नहीं थे, नहीं हिंदू बोल के गाली दिए, इन्होंने जो से मारे, चूड़ियां फूट गए। तो यहाँ पर एक सवाल ये है, अगर गलत है ठीक है, बच्ची गलत है, मगर यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होने देना था, वीडियो कंप्लीट होने देते तो कौन गलत है कौन सच्चे मालूम होता था। अगर ये गलती कर रहे तो जैसे ये वीडियो क्यों बनाएंगी? जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।